हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए सादा ब्लाउज़ की कटिंग की वीडियो लेकर के आए हैं। तो ये मैंने सादा फीस ली है और ये नाप वाला ब्लाउज़ है। तो हम इस नाप वाले ब्लाउज़ से उसकी लंबाई नाप लेंगे। ये जो ब्लाउज़ है इसकी लंबाई हम इस तरीके से नाप लेंगे। तो हम इस तरीके से खींच करके लंबाई इसकी नापेंगे। तो इसकी लंबाई है 13 इंच। इसकी 13 इंच लंबाई है। तो हम इसे लेंगे 14.5 इंच, क्योंकि हमें 1 इंच नीचे तरपाई के लिए फोल्ड करनी होती है और आधा इंच ऊपर शोल्डर पे दब जाता है। तो इसकी हम 14.5 इंच पर 2 निशान लगा लेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से स्केल से इसे सीधा कर लेंगे। अब हम लगाएंगे शोल्डर के निशान। तो शोल्डर रखे हैं हमने बिना डोरी वाले, गला बना रहे हैं तो इसके हम 5 इंच शोल्डर रखेंगे। तो 5 इंच पर निशान लगा लेंगे। और अब हम आर्म होल्स के निशान लगाएंगे। तो आर्म होल्स रखे हैं हमने 6 इंच। और ये ब्लाउज़ हम 32 इंच चेस्ट का बना रहे हैं, तो इसका हम मार्जिन सहित 10 इंच रख लेंगे। जो भी आपका चेस्ट का नाप हो उसको आप 4 बार डिवाइड कर लें। तो इसका हमारा 8 आ रहा था, तो 8 में हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, तो इसके चेस्ट का नाप हम रखेंगे 10 इंच। और ये आर्म होल्स वाले निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। हमने चेस्ट 10 इंच रखी है, तो इसके लिए हम निशान सीधे कमर पे सीधा लगा लेंगे, क्योंकि हमारे नीचे चुन्नट जो डलती है पीछे 1-1 इंच उसमें दब जाता है। और 1 इंच ये हम आर्म होल्स की गोलाई के लिए निशान लगा लेंगे, और इस तरीके से हम गोलाई दे देंगे। जो हमारे निशान लगे हैं फिटिंग और आर्म होल्स की, उसके बाहर से ही देनी है, हमें इसे अंदर नहीं ले जाना इस निशान को, जो गोलाई वाला है उसके लिए। और अब हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने कमर वाली जो बैक पर पट्टी आती है गले की, उसको नाप लिया है। तो वो हमारी आ रही है 4.5 इंच की पट्टी है बैक पार्ट वाली गले की। तो इसको हम 5.5 इंच रखेंगे, क्योंकि 1 इंच हमारा नीचे तुरपाई में फोल्ड हो जाएगा। और ये मैंने चौड़ाई 2.5 इंच रखी है। ऊपर शोल्डर 2 इंच के रखे हैं। और अब हम इन दोनों निशान को आपस में स्केल से मिला देंगे। और अब हम इस तरीके से गले की गोलाई देंगे। इस तरीके से आप गले की गोलाई दोगे तो आपका बिल्कुल परफेक्ट एकदम गोल गला आएगा। और अगर आप ऊपर से निशान डायरेक्ट लगाओगे तो वो गोल गला नहीं आता। जैसा भी आप गले का शेप रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। इसको आप गोल भी रख सकते हैं और चौकोर भी रख सकते हैं। और ये जो पीछे टक्स डलती हैं उनका निशान लगा लेंगे। तो ये मैंने 4 इंच पर निशान लगा लिया है। और इसको लंबाई में भी हम 4 इंच रखेंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग भी फ्रेंड्स हमें गले की साइड से करनी है, क्योंकि हमारा अगर गला ही परफेक्ट आएगा तो पूरा ब्लाउज़ ही परफेक्ट आता है। तो इसकी हमने पहले गले की कटिंग कर ली है। अब शोल्डर साइड से इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हम इस कपड़े को खिसका रहे हैं, आप लोग इस कपड़े को खिसकाइएगा मत। इस तरीके से हम ब्लाउज़ की कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। ये देखो बिल्कुल एकदम गोल गला आया है। इस तरीके से हम इसको ऐसे करके, और निशान दूसरी साइड भी हमारा वो आ जाएगा टक्स वाला। और अब हम
आगे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जो हमने लंबाई बैक पार्ट में रखी है उससे हमें इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। तो बैक पार्ट में हमने 14.5 इंच रखी थी, तो हमें फ्रंट में 15.5 इंच लेंगे। फ्रंट में हमें 1 इंच बढ़ा करके लेना होता है लंबाई और चौड़ाई में। इस तरीके से 2 निशान लगाइएगा आप लंबाई में, तो ये हमारी जो लाइन है शोल्डर वाली ये सीधी आएगी। तो इसको हम स्केल से सीधा कर लेंगे और हम शोल्डर भी जितने हमने पीछे के रखे हैं उतना ही हमें आगे का रखना है। तो ये मैंने 5 इंच पर निशान लगा लिया है। आर्म होल्स भी हम उतने ही रखते हैं जितना हम बैक पार्ट में रखते हैं, उतना ही हमें फ्रंट पार्ट में भी रखना होता है। बस हमें इसमें लंबाई 1 इंच बढ़ानी होती है और चेस्ट की जो फिटिंग का निशान लगता है उसमें हमें 1 इंच बढ़ाना होता है। तो हमने बैक पार्ट में 10 इंच रखा था और फ्रंट में हम इसे 11 इंच रखेंगे। और अब इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। और हमें ये कमर वाली फिटिंग भी सीधी लगानी है, क्योंकि हमारी ये जो चुन्नट डलती हैं उसमें दब जाता है कपड़ा। और इस तरीके से हमें आर्म होल्स की गोलाई दे देंगे। बैक पार्ट में हमने 1 इंच का रखा था, इसका हमें आधा इंच रखना है। आधा इंच ही रखना है, 1 इंच नहीं रखना है। और अब हम इसे शोल्डर पर भी निशान लगा लेंगे। तो शोल्डर के 2 इंच पर निशान लगा लिया और गला मैंने 6 इंच का रखा है और नीचे 2.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे और इन दोनों निशानों को स्केल से मिला देंगे। और अब हम गले की गोलाई दे देंगे। इस तरीके से गले की गोलाई दे दी है। अब हम नीचे तीरा पर निशान लगाएंगे। तो तीरा हमारे रखने होते हैं 3 इंच, तो इस पर हम 1 इंच नीचे तुरपाई में फोल्ड हो जाएगा, तो 4 इंच पर निशान लगा लेंगे। 4 इंच पे आगे पीछे इन दोनों निशानों को स्केल से मिला देंगे। अब हमें इस तरीके से 1 इंच का निशान लगा के 1 इंच से भी कम रखना है, 1.25 इंच। और इस तरीके से इसको ऐसा तिरछा कर देंगे। और अब हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो देखना इसकी भी मैंने गले साइड से ही कटिंग की है। ये जो हमारा बाहर वाला निशान था उस पर से हम कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमने कमेंट में ज़रूर बताना आप सबको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर हमारी वीडियो आप सबको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो किस नाप के ब्लाउज और जो भी कटिंग हमसे देखनी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और जो भी अभी हमसे वीडियो में गलतियां हो रही हों उसको इग्नोर करें, क्योंकि अभी अभी हमने न्यू चैनल बनाया है तो अभी उतनी आइडिया नहीं है हमें वीडियो बनाने का और वॉइस ओवर करने का, तो इसलिए इग्नोर करें। थोड़े दिनों में सीख जाएंगे। इस तरीके से हमने ये बीच में से कट कर लिया है और अब हम करेंगे आस्तीन की कटिंग। तो इसे मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और अब हम आस्तीन नाप लेंगे। जो नाप का ब्लाउज़ है उसकी आस्तीन हम इस तरीके से नाप लेंगे। जो शोल्डर साइड से जॉइंट होता है वहाँ से ही हमें आस्तीन नापनी है। तो इसकी आस्तीन है 3.5 इंच। 3.5 इंच है तो इसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 इंच तुरपाई में दब जाएगा और आधा इंच हमारा सिलाई में नीचे ऊपर दब जाएगा। और जो भी हमारा बैक पार्ट में फिटिंग का निशान लगाते हैं, जैसे हमें 10 इंच का लगाया है तो आस्तीन हम लेंगे उससे 1 इंच कम। तो ये आस्तीन की लंबाई रखी है मैंने 10 इंच और इन दोनों निशानों को हम आपस में जॉइंट कर लेंगे और इस तरीके से हम आस्तीन का शेप दे देंगे। ऊपर जो आस्तीन के हमने 5.5 इंच रखा है उससे हमें नीचे साइड में चौड़ाई आधा रखना है। जो ऊपर 5.5 इंच है तो उसमें हमने नीचे 2.25 इंच रखा है।
और इस तरीके से हमने आस्तीन का शेप दे के आस्तीन को कट कर दिया है। इसमें हम नीचे साइड सिलाई लगा के 1 इंच तुरपाई कर देंगे। और इस बचे हुए कपड़े में से ये मैंने बटन पट्टी काज पट्टी निकाल ली है। तो अभी ये बहुत चौड़ी है, इसमें हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। और ये बचे हुए कपड़े में से हम अभी पाइपिंग निकाल लेंगे। तो इसे हम इस तरीके से तिरछे में पाइपिंग का निशान लगाते हैं, जिस साइड से ये कपड़ा खिंच रहा हो, ऐसे तिरछे में हमें इसमें निशान लगा लेना है 1 इंच चौड़ाई में। तो हम इस तरीके से इसका स्केल से 1-1 इंच की 2 पट्टियाँ निकाल लेंगे। तो ये हमारी डबल फोल्ड कपड़ा है, तो 4 पट्टियाँ पाइपिंग की निकाल जाएंगी।